गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या पढ़ने जा रहे हैं वैसे आज हम लोग? बोलो। नया टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है और टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो ऑर्गेनिक ये जो वर्ड है ऑर्गेनिक, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? कंपाउंड containing carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur एंड फास्फोरस। ऐसे कंपाउंड जो इन एलिमेंट से मिलकर बने हों, चाहे वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों या कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बने हों, या 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। बट देखिए, कंपाउंड बनने के लिए एटलीस्ट 2 एलिमेंट का कंबाइन होना ज़रूरी है। ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो इन एलिमेंट को यूज करके बने हुए हों उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसका अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें वैसे, ठीक है, चलिए मान लो हमारे पास एक कंपाउंड ये है CH4। ठीक है, देखा होगा इसको, आपने इसको 10th में भी पढ़ा होगा। तो अभी हम बिल्कुल इजी कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे CH4 का नाम है मेथेन। ठीक है, तो ये बना हुआ है किससे? कार्बन और हाइड्रोजन से। दूसरा C2H6। C2H6 क्या नाम है इसका? एथेन। ये भी किससे मिलके बना हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन से। याद रखिए, मैं आपसे नंबर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि कितने टाइप के एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें 2 ही टाइप के एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। नंबर बाद में भी आएगा, ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पता करेंगे कितने कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है और कितने कार्बन हाइड्रोजन से लगे हुए इसमें बॉन्ड है। तो ये सारी डिटेलिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे एक एक करके, किस टाइप के बॉन्ड वो उनके बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा कंपाउंड, नेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड? क्या नाम है वैसे इसका? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दैट इज यूरिया। फॉर्मूला क्या है यूरिया का? NH2CO NH2। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर भी बनाना चाहें तो स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसको। वैसे ये कंपाउंड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। साथ ही साथ ये इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन में, एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक, हर जगह यूरिया यूज़ होता है और जब इसकी डिस्कवरी हुई उसके बाद तो समझ लो कि हरित क्रांति टाइप का इवोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो
देखिए ये है इसका स्ट्रक्चर, और इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, तो आप बोलोगे 2। ठीक है, इन दोनों बॉन्ड की डिटेलिंग भी पूछी जाती है कि ये किस टाइप के बॉन्ड है। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, ये भी हैं 2, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको समझ में आया, क्या है इसका डेफिनेशन? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, जिसके ये कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए आपको, जिसमें फॉर एग्जांपल CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, यूरिया मैंने आपको बताया। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, NH3 ले सकते हैं, PH3 ले सकते हैं, H2S ले सकते हैं, CO2 ले सकते हैं। ऐसे आप खुद ही लिख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल इसके। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा, वो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें जो पढ़ना है वो 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को ऐसे डिनोट किया जाता है, पाई मैंने आपको लिख दिया, पाई को कहीं कहीं ऐसे PI लिखा रहेगा, तो इस चीज़ को आप समझिए। देखिए सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया गया है, दैट इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग। This is formed by head to head overlapping and this is formed by lateral overlapping. Lateral overlapping, ठीक है। तो देखिए इसकी डिटेलिंग आप केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उसमें पढ़ लीजिएगा, मैं उसको नहीं अभी यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि हमें अभी ज़रूरत नहीं है इसकी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कहीं पे भी अगर एक सिंगल बॉन्ड है, इसको पहचानना कैसे है आपको, कहीं पे भी अगर एक सिंगल बॉन्ड लिखा हुआ तो दैट इज सिग्मा बॉन्ड, बट अगर कहीं पे डबल बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ पे होगा 1 सिग्मा एंड 1 पाई। यहाँ पे क्या है कि एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ और एक पाई बॉन्ड बना हुआ, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड आपको मिलेगा सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही होते हैं एक जगह पे, ठीक है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो मैं ट्रिपल बॉन्ड का भी डिटेलिंग आपको दे देता हूँ अभी। देखिए ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा कि एक ही सिग्मा होगा लेकिन 2 पाई होंगे यहाँ पे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे वो सिग्मा है, जहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे वहाँ 1 सिग्मा 1 पाई है, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे वहाँ पे 1 सिग्मा और 2 पाई हैं। ये आपको ऐसे पहचानना है। अभी आपसे देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। फाइंड आउट total number of sigma bond and
पाई बॉन्ड, और ये है कंपाउंड। CH2 CH CH CH2, ठीक है। इसी को कहीं कहीं इस फॉर्म में लिखा रहता है ऐसे। देखिए इन दोनों में क्या अंतर है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ अभी। इस फॉर्म को बोला जाता है कंडेंस्ड फॉर्म, एंड दिस इज स्टिक फॉर्म। स्टिक, डंडे की तरह जो आपको दिखाई दे रहा है उसी को स्टिक फॉर्म बोला जाता है। और कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ मॉलिक्यूल है और इसका कार्बन 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 कार्बन, इस वाले कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड और इस वाले कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड। यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है जो दोनों टर्मिनल वाले कार्बन से अटैच्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लगा दीजिए हाइड्रोजन, और इधर भी हाइड्रोजन। यहाँ होगा एक हाइड्रोजन, इधर भी एक, और यहाँ होगा दो हाइड्रोजन, ठीक है। इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड फॉर्म। कितने फॉर्म पढ़े हम लोगों ने? कंडेंस्ड फॉर्म, स्टिक फॉर्म और एक्सपेंडेड वन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, ये जो कंडेंस्ड फॉर्म लिखा गया है इसका एक मोर एक्यूरेट वर्जन है, दैट इज C4H10। इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ठीक है, ये ज़्यादा कंडेंस्ड है। जब भी ये दोनों लिखे हों, ये दोनों अगर लिखे हैं तो आप इनको इस वाले को ज़्यादा इस वाले को टिक करेंगे, ठीक है। गुड, तो इसको समराइज कर लेते हैं हम लोग। एक साइड में समझ लीजिए हम लोगों ने इम्पोर्टेंट फॉर्म लिखा है, स्ट्रक्चरल फॉर्म। स्ट्रक्चरल फॉर्म जो हम लोगों ने पढ़े हैं वो तीन है। पहला कंडेंस्ड, दूसरा स्टिक, और तीसरा है एक्सपेंडेड, ठीक है। यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे रहा हूँ और उसके बाद आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दूंगा इस पर। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे चल के सारी रिएक्शंस, सारे जब डिटेलिंग हम लोग निकालेंगे तो देखिए रिएक्शंस में जब बात की जाती है तो रिएक्शन में हम जब रिएक्शन कराएंगे तो सबसे जो वीक बॉन्ड होगा वही टूटेगा। तो जब तक आपको उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, उसमें जो वीक बॉन्ड है वो समझ में नहीं आएगा, तब तक आप नहीं कर पाएंगे आगे रिएक्शंस, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म आपको समझ में आने चाहिए, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए ये फॉर्म आपको तब ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाला फॉर्म, जब आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं या कार्बन कार्बन के बीच में कितने सिंगल बॉन्ड हैं, तब आप बस स्टिक रिप्रेजेंटेशन बनाइए, आपको कार्बन कार्बन के बीच में डिटेलिंग मिल जाएगी। इन सारे स्ट्रक्चर्स की जो आपको बताए गए हैं सबकी अलग अलग इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसमें हम हाइड्रोजन को कार्बन के साथ अटैच कर देते हैं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को नहीं लिखते हैं, और इसमें सारे बॉन्ड्स को ओपन कर देते हैं,
सारे एटम को ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो इससे आप नंबर ऑफ एटम्स भी बता सकते हैं, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, ये सब सारी डिटेलिंग जब आपसे पूछी जाए तब आप इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बनाइए और तुरंत आपको बस काउंट कर लीजिए। जैसे मान लो अगर इसमें पूछ लिया कि पाई बॉन्ड कितने हैं, तो आप बताओगे, बोलो ज़रा कितने बॉन्ड है, 2। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिग्मा सी सी बॉन्ड कितने हैं, कार्बन कार्बन के बीच में कितने हैं, तो कितने हैं यहाँ पे, 3 हैं। एक यहाँ पे सिग्मा है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो यहाँ पे 3 सिग्मा है। सिमिलरली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिग्मा बॉन्ड बताइए, पाई बॉन्ड बताइए, पाई बॉन्ड बताइए कार्बन और कार्बन के बीच में, तो आप कितने बोलोगे, वो है 2। बात समझ में आई? ये कुछ भी पूछा जा सकता है, इसकी इम्पोर्टेंस है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। हाँ, ये इजी है बट जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं या क्वेश्चन का फॉर्मेट लिख दे रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल द फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड्स। मान लो पहला मैंने आपसे पूछा मेथेन का बताइए, सेकेंड एथेन, थर्ड प्रोपेन, फोर्थ पेंटेन, 5 हेक्सेन, 6 साइक्लोहेक्सेन। थोड़ा सा लेवल अब बढ़ा रहा हूँ मैं, वैसे इसमें से अभी कुछ एग्जाम्पल मैं खुद आपको समझा दूंगा। एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन, टॉलविन, साइक्लोहेक्सीन, और साइक्लोपेंटीन। ठीक है, मान लो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं और या इनमें से कुछ जो मुझे लग रहा है बता देना चाहिए, जिससे आप बहुत सारे प्रॉब्लम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पेंटेन का बता दे रहा हूँ, जिससे आप ये ऊपर वाले सारे कर लेंगे, एज वेल एज हेक्सेन भी कर लेंगे। हेक्सेन पेंटेन से थोड़ा सा टफ है, 5-6 ऐसे। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं देखिए। अगर आपसे, अब मैं शुरू कर दे रहा हूँ यहीं से। ये क्या है, पेंटेन। पेंटेन में जो ये पेंट वर्ड है, इसको वर्ड रूट बोला जाता है। ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन को, और पेंट का मतलब होता है 5। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 हैं।
ये जो पेंट वर्ड है यहाँ से पेंट, एक मिनट, ठीक है। पेंट का मतलब है 5, और जो एन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये चीज़ ध्यान रखना। एन का मतलब होता है अभी मैं आपको, चलो इधर लिख देते हैं, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एल्केन, दूसरा एल्कीन, और तीसरा होता है एल्काइन, ठीक है। एल्केन का जो फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसको जनरल, अभी एल्केन एक क्लास है ये, तो एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो CnH2n+2 होता है। क्या है? CnH2n+2। और एल्कीन का होता है CnH2n ओनली, CnH2, व्हाट इज दिस, this is CnH2n+2, and this is CnH2n, and this is CnH2n-2। ये इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें देखिए 5 कार्बन, तो जो हमारा, और एन है, ये एल्केन है, तो जो फार्मूला है CnH2n+2, इस फार्मूले में आप n की जगह पे 5 रखिए, क्या मिलेगा आपको? C5H12, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है पेंटेन का, ठीक है। तो जो इसका जो इसका कंडेंस्ड फॉर्म होगा वो होगा C5H12। दूसरा, स्टिक रिप्रेजेंटेशन में क्या करिए कि जितने कार्बन हैं, देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। जितने कार्बन हैं, हमें पता है कि सारे सारे एल्केन हैं, तो सबको आप अटैच कर दीजिए सिंगल बॉन्ड से। लेकिन स्टिक रिप्रेजेंटेशन में हमें ये भी पता है कि इसमें कार्बन को हम लोग दिखाते नहीं हैं, तो कार्बन को अगर नहीं दिखाते तो कार्बन को हटाइए, लेकिन जब आप कार्बन को हटाएंगे तो आपको एक ऐसे लाइन दिखाई देगी। बात समझ में आई? इस लाइन से आप ये नहीं बता पाएंगे कि कितने कार्बन है इसमें। मान लो यही लाइन आपको दे दी गई, ये लाइन और ये लाइन दे दी गई, तो आप बता पाएंगे कितने कार्बन है? नहीं बता पाएंगे। इस कमी, समझ लीजिए, इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया कि जहाँ जहाँ कार्बन अटैच्ड हैं वहाँ आप इसको अप्स एंड डाउन्स में दिखाएंगे। मेरी बात फिर से सुनिए, जहाँ जहाँ कार्बन आप कनेक्ट करेंगे स्टिक से, वहाँ अप डाउन, इस फॉर्म में आप इसको लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ से कार्बन कनेक्ट हुआ है यहाँ पे, तो आप ऐसे दिखाइए, फिर यहाँ से डाउन कर दीजिए, अप डाउन, फिर अप, फिर डाउन, ये इसका फॉर्म हो गया। अब इसमें कार्बन आपको दिख जाएगा, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ,
तो जब भी आपको स्टिक रिप्रेजेंटेशन पूछा जाए, आप सबसे पहले जिसको भी डाउट हो, वैसे अभी ये डाउट होगा, आगे चल के आप डायरेक्टली इस फॉर्म में लिखना शुरू कर देंगे, सॉरी इस फॉर्म में लिखना शुरू कर देंगे। बात समझ में आई? तो चलिए इसका फाइनल लिख देते हैं हम लोग। फाइनल आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये इसका स्टिक रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आ गई ना स्टिक कैसे लिखना है इसको स्टिक फॉर्म में, ठीक है। थर्ड है एक्सपेंडेड वन। तो एक्सपेंडेड में आप क्या करिए, जो आपने कार्बन कार्बन लिखे थे इसको ऐसे लिखिए, और कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करते हुए, देखिए कार्बन की वैलेंसी आप हाइड्रोजन से कंप्लीट करिए, ऐसे समझिए। इस वाले कार्बन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? वैसे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी है, और 4 उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, और 4 उसको और चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा 4 बॉन्ड बनाने के लिए। एक बॉन्ड तो इसने बना लिया है, 3 बॉन्ड और बनाएगा, और वो बनाएगा किससे? हाइड्रोजन से। तो आप इस टर्मिनल वाले पे जिसने एक ही बॉन्ड बनाया है, वहाँ पे आप 3 हाइड्रोजन अटैच करिए इस फॉर्मेट में। देखिए हाइड्रोजन को अटैच करने का भी तरीका है कि जो आप 3 हाइड्रोजन लगा रहे हैं, और तीनों हाइड्रोजन को इस तरह से अरेंज करिए ताकि उनके बीच में इक्वल रिपल्सन हो। ध्यान रखिए, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन का जो यहाँ पे बॉन्ड है, तीनों के तीनों आइडेंटिकल हैं, तो उनके बीच में जो एंगल बननी चाहिए वो भी आइडेंटिकल होनी चाहिए, उनकी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होनी चाहिए, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आइडेंटिकल होनी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिए। वो वैसे ये सब चीज़ें आपको केमिकल बॉन्डिंग में कुछ लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो 3 बस मैं इसको अभी इस फॉर्मेट में आपको 2D प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। 3D जब हम लोग बनाएंगे तब धीरे धीरे समझेंगे इसको कि क्या एंगल होता है इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, साथ साथ उनका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इस कार्बन के बारे में बात करते हैं। यहाँ इसने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना लिया है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और इधर 2 हाइड्रोजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। बात समझ में आई? ठीक है, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। फिर से एक रिकॉल कर लेते हैं। ये क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म है, जिसमें हम लोगों ने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिया है बस। उसके बाद स्टिक में हम कोई एटम नहीं दिखाएंगे, बस जहाँ पे कार्बन अटैच्ड है वहाँ पे अप्स एंड डाउन के फॉर्मेट में स्टिक बना देंगे। और कंडेंस्ड फॉर्म है, कंडेंस्ड फॉर्म में हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड से अटैच, एक स्टिक से अटैच करते हुए हर एक एटम को एक्सपेंड करेंगे। मतलब क्या है कि हर 2 एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है वो बॉन्ड बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वही उसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। तो ये हम लोगों ने पेंटेन का तीनों फॉर्म लिख लिया है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि हेक्सेन का बनाओ, तो हेक्सेन का आप बना लेंगे? हो जाएगा? ठीक, गुड। चलिए ठीक है। तो हेक्सेन शायद अब आपसे हो जाएगा बिल्कुल। जहाँ नंबर ऑफ़ कार्बन 5 है वहाँ पे आप 6 कर दीजिए।
अब बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन में। साइक्लोहेक्सेन में बस एक एडिशनल वर्ड आया हुआ है, वो है साइक्लो। जो साइक्लो वर्ड है इसका मतलब होता है साइक्लिक। बाकी हेक्सा आपको पता है 6 मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा साइक्लोहेक्सेन का, वो होता है जब भी साइक्लो वर्ड आ जाए CnH2n, ये फॉलो करेगा किसको? CnH2n को। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ कार्बन 6 रख दीजिए, आपको मिल जाएगा। कितना होगा ये? 10। तो जो हमारे पास इसका कंडेंस्ड फॉर्म होगा वो होगा C6H10। देखिए ये हेक्सेन है और ये साइक्लोहेक्सेन है। जहाँ पे साइक्लो वर्ड आ जाए वो मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n को फॉलो करते हैं। दे आर सैचुरेटेड कंपाउंड बट दे आर साइक्लिक। दे आर साइक्लिक एंड दे आर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड और जो अनसैचुरेटेड है वो डिपेंड करता है कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है। अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो वो होगा सैचुरेटेड, अगर वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो होगा अनसैचुरेटेड। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, नेक्स्ट दूसरा हमें लिखना है स्टिक रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने आपको बोला है स्टिक रिप्रेजेंटेशन के लिए कि आप क्या करिए, जिनको नहीं आ रहा या कम आ रहा तो वो पहले कार्बन कार्बन को कनेक्ट कर लें। देखिए ऐसे नंबर ऑफ कार्बन 6 है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। बट हमें लिखना किस फॉर्मेट में है? जिसमें कार्बन या कोई एटम ना हो, तो वो होगा ये वाला फॉर्मेट। ये है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, सबको बस आप कनेक्ट कर दीजिए। थर्ड एक्सपेंडेड वन। तो एक्सपेंडेड में मैंने आपको बोला है कि आप ऐसे बना के रखिए, बस कार्बन की बैलेंसी को कंप्लीट कर दीजिए। यहाँ जिस भी कार्बन से शुरू कर, मान लो इस कार्बन से शुरू करते हैं, यहाँ इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2। कितने और चाहिए? 2 और। तो आप 2 हाइड्रोजन को यहाँ से अटैच कर दीजिए। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2। इधर 2, गुड। यहाँ पे 2। क्या आपको लग रहा है कि सब जगह 2 ही आएंगे? यस, सब जगह 2 हाइड्रोजन ही आएंगे इसमें। ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, नहीं, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। अब बताइए इसमें किसका बताना है? एस्टल्डिहाइड, या आप कर लेंगे शायद। एस्टल्डिहाइड का फार्मूला होता है, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ फार्मूला में, या यूँ समझिए कि कंडेंस्ड फॉर्म आपको बता दे रहा हूँ। देखिए फार्मूला है इसका CH3CHO। अब आप इसका कंडेंस्ड फॉर्म बनाइए, ये तीनों फॉर्म बनाइए आप, कंडेंस्ड, स्टिक और एक्सपेंडेड। बेंजल्डिहाइड का होता है C7
H6O। बेंजीन आपको पता है C6H6। टॉल्यूइन C7H बोलिए 9O। H8 होगा, सॉरी टॉल्यूइन का होता है C7H8 ओनली। ठीक है। साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पे इन आ गया है। इन का मतलब क्या होगा, कहीं सिंगल बॉन्ड होगा, किसी एक कार्बन के बीच में सिंगल, किसी दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है। देखिए जब कहीं दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तो उसके पोजीशंस भी आपको बताएंगे, अदरवाइज वो नहीं आ सकता। सिमिलरली अगर साइक्लोपेंटीन, चलिए ठीक है, इन दोनों में से आप जिसका बोलो मैं बता दूं। वैसे मैंने पेंटेन का शायद बताया था आपको, तो इस बार मैं साइक्लोहेक्सीन का बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है। साइक्लो समझ में आ गया, साइक्लिक, हेक्स मतलब 6, इन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। यहाँ कार्बन, इधर कार्बन, इधर 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 इधर, ये कार्बन आप लिख दिया। ठीक है। तो अगर आपको इसका कंडेंस्ड फॉर्म पूछा गया तो कंडेंस्ड फॉर्म क्या होगा, C6, कार्बन कितने हैं, 6 हैं। हाइड्रोजन गिन करके बताइए मुझे जल्दी। चलिए मैं आपको बताता हूँ, 2 2 2 2 1 1, कितने हो गए, 10। सो यहाँ पे आप लिखिए H10। सेकेंड स्टिक रिप्रेजेंटेशन, तो स्टिक रिप्रेजेंटेशन ये होगा। थर्ड एक्सपेंडेड, इसको जैसे बताया हूँ वैसे करिए। कार्बन 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 कार्बन, कनेक्ट हो गया। किसी एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रख दीजिए, मान लो मैंने यहाँ रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्बन आपने यहाँ डबल बॉन्ड किया है, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड किया है, अब आप सर कह रहे हैं यहाँ पे, इसी को घुमा के देख लीजिए, यही बन जाएगा। तो मॉलिक्यूल को घुमाने से इसका मतलब ये नहीं कि मॉलिक्यूल अलग हो गया। बात समझ में आ रही है आपको, मॉलिक्यूल वही है, बस हमारे देखने का नज़रिया अलग हो गया है, बस इतनी सी बात है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, कितने हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, 2। ठीक है, 2। यहाँ पे 2, इधर भी 2, यहाँ भी 2। यहाँ कितने होंगे, यहाँ होगा 1, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड पहले बना रखे हैं, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पे कितने होंगे, 1। ठीक है। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, जो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, जो थोड़े से टफ थे। बाकी जो इजी है उसका मैंने हिंट आपको दे दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप अगले क्लास में ये सब खुद तैयार करके लाएंगे। ठीक है। जो डाउट होगा आप उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है। ये आप देख लीजिए एक बार इसको।
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है, चलिए।